कातिल से मेरी जान का गिला कौन करेगा, सरगम से जुदा अपने भला कौन करेगा। 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर करके आपने भोग विलासता कर करके वहां पे आपने अशोक स्तंभ को खत्म किया, आपने वहां पे हमारा सत्यमेव जयते को मारा, आपने वहां पे गांधी का अपमान किया और वीर सावरकर के दिन में आपने उसका उद्घाटन कर करके आपने ये साबित कर दिया कि आप वीर सावरकर और गोडसे का सपोर्ट कर रहे हैं, गांधी को खत्म करना चाहते हैं। अभी तो नौकरियां छीनी है, लोगों को बोलने पर जेल बंद कर दिया जाता, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है और इस संसद जो सेकुलर स्थान था वहां मंत्र और पूजा से शुरुआत हुई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। कल 4 जून था और शाम के वक्त दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक विशेष प्रोग्राम चल रहा था, जिसे खिताब करने के लिए देश के सबसे बड़े असंगठित मजदूर कामगार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी मौजूद थे, चीफ गेस्ट की हैसियत से। विशेष अतिथियों में संवाद की दुनिया की नामचीन हस्ती और डीडी न्यूज की डायरेक्टर रही राशिदा जी मौजूद थी और वहां पर मौजूद थे इस प्रोग्राम को इस खूबसूरती के साथ अमली जामा और अपने अंजाम तक पहुंचाने वाले ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन, जाने माने समाज सेवी डॉक्टर एम.यू. दुआ, जिन्होंने 80 पत्रकारों को सम्मानित किया। ये वो पत्रकार थे जो वर्तमान दौर में, जबकि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ अपने सबसे संक्रमित काल में गुजर रहा था, उन्होंने इन पत्रकारों में ज्यादातर सोशल मीडिया से जुड़े लोग थे जो अपने हिम्मत, हौसले, ताकत और ईमानदारी के बलबूते किसी भी तरह पत्रकारिता की आबरू बचाए हुए मंच का संचालन हाफिज गुलाम सरवर जैसे कुशल वक्ता, जिन्हें आपने अक्सर डिबेट में राष्ट्रीय चैनलों पर बैठकर राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ते हुए देखा है, उनके हाथों में था। तो देखिए एक खूबसूरत रिपोर्ट की। बजरंग दल का नाम बदल करके संगठन खड़ा किया, उनको कट्टर बनाया, इम्फाल, मणिपुर, और 300 से ज्यादा चर्चें जला दी। चर्च ही क्यों जले? तो आरएसएस ने अपना वहां कदम जमा लिया। तो ऊपर से लगता है कि धर्म के प्रचार के लिए जा रहे हैं, वो धर्म का प्रचार उनके लिए महत्व नहीं पड़ता, रखता उनके लिए सत्ता महत्व पड़ती, सत्ता चाहिए, और धर्म का भी इस्तेमाल करना हो तो सत्ता के लिए करते हैं। माना कि पसमानदा के साथ अन्याय हुआ या जितना उनको नहीं मिलना था नहीं मिला, अशराफ ने अजाल का हक मारा, लेकिन क्या ये दे देंगे? ये तो जीने भी नहीं देंगे। एक भी टिकट लोकसभा का नहीं दिया था और जाकर के पसमानदा की बात कर रहे हैं। जो लोग हैं अपने लोगों को ऊपर करने लगते हैं। बीजेपी को हटाना पड़ेगा, बहुत सारे लोग अभी बचे हुए हैं, वोट की चोट करना पड़ेगा, मगर उसके नगर लिखा दीजिए फटाफट। क्योंकि जब सरकारी तंत्र दंगा को प्रमोट करता है, टेलीविजन दिन भर लगे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम रणवीर सिंह जी ये रुकने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। सर समस्या यह है कि भाजपा सरकार इन चीजों को तो अपनी प्रॉब्लम मान ही नहीं रही है कि दंगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम है। भाजपा सरकार से समाधान की उम्मीद नहीं। भाजपा सरकार दंगा के ताकत के बल पर ही सत्ता में है।
इनको हटाने से समाधान होगा। सर आने वाले लोकसभा चुनाव में जो आ रहा है, परिवर्तन की कितनी आशाएं आप देखते हैं? परिवर्तन करना चाहिए देश की जनता को। महंगाई इतना ज़्यादा है, बेरोजगारी है, इतना ज़्यादा समाज के अंदर नफरत और जहर फैला है, इसको ख़त्म करना है तो जनता को भी आगे आना है। देश के लिए सर आखिरी सवाल, देश के लिए कोई देश के नवयुवकों को, वोटरों को, नई जनरेशन को क्या संदेश देना? नहीं, काफ़ी भटका है यूथ और सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप पे जो झूठी खबरें होती हैं उसका वो शिकार हो रहा है। तो वरना करोड़ों यूथ बेरोजगार हैं, अपनी बेरोजगारी की चिंता न करके बल्कि हिंदू मुस्लिम में वो भी लग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जयते नारा तो जरूर लग रहा है, पत्रकारिता में सत्यमेव जयते बचा है। देखिए, सोशल मीडिया पर तो बचा क्या है, उसे बचाया जा रहा है, लेकिन जो बाकी पत्रकारिता है, सहाफत है, उसमें बहुत कम, शायद ही कोई है कि जिसको सच्चाई बयान करने की इजाज़त है, क्योंकि एडॉप्ट कर लिया गया है चैनल्स को, अखबारों को, रेडियो पर, तो वो उनका अडॉप्शन हो चुका है। लेकिन आप लोग जो सोशल मीडिया यूट्यूबर्स जो काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत सच्चाई है और आप लोग वहाँ तक पहुँचा देते हैं जहाँ तक लोगों को पता भी नहीं चल पाए हकीकत क्या है। वजह क्या है? क्या पत्रकार डरा हुआ है वर्तमान समय में? देखिए, डरावा भी है और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिकावा भी है। मैं मतलब बहुत बात को कहने में कोई वो नहीं करूँगी कि डर भी है। डर तो है ही, जाहिर है, अगर आप सच बोलेंगे तो आपके ओहदे चले जाएंगे, आपको निकाल दिया जाएगा चैनल से। लेकिन डर भी है और उनको खरीद लिया गया है। जो यानी अगर सरकार के ऊपर जिम्मेदारी खरीदने की है तो पत्रकारिता जगत में भी ऐसे बगैर रील के लोग हैं कि उनके बिकने का है। तो गलतियां हैं तक यूट्यूबर्स में मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि हमारा मैक्सिमम जो यूट्यूबर है वो सच्चाई तक पहुंचाता है, सच्चाई दिखाता है, सच्चाई बताता है। इतनी बड़ी राजीव गांधी की रैली हुई, मैं किसी पार्टी के पक्ष की बात नहीं कर रही, मैं एक न्यूट्रल बात कर रही हूँ। आप देखिए कितने चैनल्स ने कवर किया, जो भी कुछ किया वो यूट्यूबर्स ने, और उसका परिणाम भी हमारे सामने आया है अभी चुनाव के अंदर साउथ में। बाकी आप फिल्मों पे बैठ के वहाँ डिबेट करा लीजिए कि आपने करेला फाइल देखी है कश्मीर में। अब फिल्मों को प्रमोट करना, आप बताइए, आपने आज से पहले कभी सुना या देखा है? मैं बड़ी मतलब बहुत साफ कह रही हूँ, हमारे प्रधानमंत्री को ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। बिल्कुल आखिरी छोटा सा सवाल जी आपसे जी कि अगर वर्तमान में पत्रकारिता इतनी संक्रमित हो चुकी है, इतनी गिर चुकी है जी बड़े चैनल पे, भविष्य क्या देखती है? भविष्य में देखिए, अगर यही हाल रहा तो मुझे ये डर है कि धीरे धीरे सोशल मीडिया भी इसके ज़रिए असर ना आ जाए। डराया जाता है, धमकाया जाता है, सच्चाई नहीं दिखाने दी जाती है, बहुत ज़्यादा खौफ में आप लोगों को रखा जाता है। लेकिन आप लोग तो अपनी जान हथेली पर रखकर सच्चाई दिखाते हैं। और इसी के साथ मैं कहूँगी कि हमारे जो ज़मीनी मुद्दे हैं, हमारा ज़मीनी मुद्दा नया पार्लियामेंट बनाना नहीं था, हमारा ज़मीनी मुद्दा नया पीएम हाउस बनाना, हमारा ज़मीनी मुद्दा वो है जो बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, वो महिलाएं जो रेड लाइट एरिया में रह रही, आप उन पर फिल्में बनाइए, आप उनके रीज़न जानिए कि वो क्यों दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये मैंने हमेशा कहा है और कहती हूँ और कहती रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ललिता देवी जी, ललिता देवी जी।
निकल जाते हैं वो शमीम अहमद हवारी साहब, शमीम अहमद हवारी साहब आ जाइए। पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट, आज उसको अंबेडकर भवन क्यों नहीं कहा, आज उसको गांधी भवन नाम क्यों नहीं रखा गया, सुभाष चंद्र बोस भवन क्यों नहीं रखा गया। और मैंने कहा था कि भाई अगर आपको ज्यादा अनुभक्ति लगती है तो मोदी भवन नाम दे देता, लेकिन उस भवन को बिस्टा भवन अंग्रेजी नाम दिया गया और वहां 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर करके आपने भोग विलासता कर करके वहां पे आपने अशोक स्तंभ को खत्म किया, आपने वहां पे हमारा सत्यमेव जयते को मारा, आपने वहां पे गांधी का अपमान किया और वीर सावरकर के दिन में आपने उसका उद्घाटन कर करके आपने ये साबित कर दिया कि आप वीर सावरकर और गोडसे का सपोर्ट कर रहे हैं, गांधी को खत्म करना चाहते हैं और सरकार के दबाव में रहती है, जबकि मीडिया का काम है सही ईमानदारी से दशा दिशा देने का और आप जो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, इसलिए ये सराहना के लिए ये हम सम्मान हम लोग जो है कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, आपको किसी की डरने की जरूरत नहीं है। जंतर मंतर पे आप पे FIR लॉन्च होता है, मैं खड़ा था कि हमारे जब 17 सोशल मीडिया को अरेस्ट किया गया, उन पे जो है FIR किया गया, हमने कहा खबरदार अगर आपने इसको अरेस्ट किया तो सबसे पहले मिस्टर दुआ को अरेस्ट करना होगा, तब वहाँ पे SHO ने रोका। 28 को कश्मीर फाइल्स बना ली, केरला फाइल्स बना ली, जो हकीकत से कुछ दूर होती है या हकीकत पर काम करना है तो पूरी तरह से कीजिए। आप समाज के उन तबकों पर भी नजर डालिए, वो बच्चे जो भीख मांगते हैं सड़कों पर, उनके लिए अभी हमारे यहाँ नई पार्लियामेंट बनी, नया PM हाउस बन रहा है, क्या किसी ने कोई ऐसा घर, कोई ऐसी जगह बनाई जिसमें गरीब और भीख मांगने वाले बच्चों के लिए जगह हो, जो औरतें रेड लाइट एरियाज में काम कर रही है, क्या आपने कभी उन पर फिल्म बनाई? उनकी